वर्तमान स्वामी के शासन में हम सभी विराजते हैं और उनकी यह पावन पीयूष देशना हम सभी के लिए परम उपकारी। अनादिकाल से हमारी आत्मा में जो जन्म, जरा और मृत्यु रूपी रोग लगे, उन रोगों का उपशमन करने वाली कोई परम औषधि है तो वह एकमात्र यह जनवाणी है। भव्यात्मा, ये जो जीवन है वास्तव में एक बगीचा के समान है और जहाँ बगीचा होता है वहाँ फूल भी होते हैं और कांटे भी हुआ करते। निर्णय व्यक्ति को स्वयं करने की आवश्यकता है कि हम अपने जीवन में सुगंध को प्राप्त करते हुए फूल बने कि दूसरों को चुभने वाले कांटे बने। जीवन ने शायद आज तक ये निर्णय, ये विचार कभी आज तक किया ही नहीं कि किस प्रकार से हम इस बगीचा को और सुंदर कर सकते हैं। आप लोग नहीं गए कभी बगीचा में? मुकेश जी, बगीचा नहीं गए? उस बगीचा में क्या पेड़ पौधे फूल आदि नहीं दिखे? उस पेड़ पौधों पर फूल, कई फल, कितनी सुंदरता होती है। उस बगीचा को तो हम समझ चुके, उसकी सुंदरता को तो कई बार निहार चुके, पर क्या हम वास्तव में अपने जीवन को बगीचा बना पाए? अपने आप को उस सुंदर मनुष्य पर्याय रूपी फूल और सुगंध को देने का निमित्त बना पाए? नहीं बना पाए। अनंत 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 काल बीत गया। उस अनंत काल में अनंत पर्यायों को निगोद जैसे दुखमयी पर्यायों को भी प्राप्त किया। वहाँ से पुरुषार्थ करके निकलने के बाद कहीं एकेंद्रिय, कहीं तिर्यंच, कहीं नारकी, कहीं देव, मनुष्य, इन सभी पर्यायों को प्राप्त करते करते आज पुनः हमें समय प्राप्त हुआ है जहाँ एक पुनः मनुष्य पर्याय का सुगंधित फूल खिला है। पर हम उस फूल से सुगंध ले पाए नहीं ले पाए ये भिन्न विषय है, पर कहीं न कहीं जो ये फूल समान हमें ये मनुष्य पर्याय मिली है, उस फूल समान मनुष्य पर्याय मिलने के बाद भी जीवन के बगीचा में हम फूल को ना समझने के कारण गुड्डा भाई फूल हुए हैं। फूल में अंतर है निर्मल जी। फूल तो खिल गया, पर फूल की परिभाषा ना समझने के कारण हम अंग्रेजी के FOOL फूल बन गए। बर्बाद कर दिया जो फूल खिला था जीवन का, मनुष्य पर्याय का, सच्चे देव शास्त्र गुरु रूपी जो सानिध्य प्राप्त कर कर हमने अपने उस जीवन रूपी वृक्ष को खाद पानी देने का सौभाग्य प्राप्त कर लिया था। पर क्या करे? इंद्रिय रूपी भौरा आता है और मेरे पुण्य रूपी सुगंध को मां चुन कर निकल जाता है। क्योंकि मुख्य श्रोता ने प्रश्न किया था ना, सुगंध कैसे जीवन में लाए? जीवन मां पहले से ही सुगंधित है। कहीं न कहीं उन इंद्रिय विषयों के पीछे हमने उस सुगंध को भौरे के हाथ में, इंद्रियों के हाथ में सौंप दिया, जिस कारण से हमारा जीवन का ये सौभाग्य हमने अपने ही हाथ से छीन लिया।
महान सौभाग्य था, महान सौभाग्य था। मनुष्य पर्याय में भी ये कितना बड़ा सौभाग्य था कि सच्चे देव सास गुरु की आराधना करने का हमें सौभाग्य मिल रहा था। पर हम कहाँ जाग पाए, हम कहाँ जाग पाए। सुबह से लेकर शाम तक 5 इंद्रिय और 1 मन के अधीन होते उनके विषयों की पुष्टि के लिए जी रहे हैं, और उनकी ही पुष्टि के लिए शायद मरने भी वाले हैं, मरने भी वाले हैं। पूरा पूरा समय हमने मात्र उन 5 इंद्रिय और 1 मन रूपी उस भौरे के साथ बर्बाद कर लिया। शायद 24 घंटों में कोई ऐसा विरला एकाध ही समय, एकाध ही मिनट शेष होगा महावीर सोइतकर डॉक्टर, जहां हमने उन इंद्रियों से दूर होने का प्रयास किया। पढ़ाई लिखाई, पैसे कमाना, घर चलाना, इसके पीछे पीछे अगर कोई मुख्य उद्देश्य था तो मात्र और मात्र वह इंद्रियों के विषयों की पुष्टि करना था। कितनी पुष्टि, कितनी सारी उन इंद्रियों के विषयों में परिणति। जीव जागते जागते क्या, रात में सपने में माताओं क्या देखते हो, रात में सपनों में क्या देखते हो। कभी रात में सोते सोते राजीव जी अभिषेक करने का स्वप्न आया, कभी निर्ग्रंथ मुनिराज को आहार देने का मां स्वप्न आया। स्वप्न भी आया तो भोजन बनाने का, कहीं दुकान में बैठे कुछ बेचने का। क्योंकि ऐसी परिणति, जीव की ऐसी परिणति हो चुकी है कि वह इंद्रियों के विषयों से ऊपर उठना ही नहीं चाहता। और जब तक इंद्रियों के विषयों से ऊपर उठेगा नहीं, तब तक विश्वास मानना वह जिस सुख की, जिस आनंद की तुम्हें जीवन में खोज है, वह सुख और आनंद मिलने वाला है ही नहीं, है ही नहीं है। क्या करें हम ऐसे इंद्रियों के अधीन हो चुके हैं, ऐसे इंद्रियों के अधीन हो चुके हैं कि उन इंद्रियों के विषयों से अलग होना क्या। कोई कह दे कि 2 घंटा तुम्हें भोजन नहीं मिलेगा, पैसे कमाते समय 2 नहीं, 4 घंटे नहीं, 2 दिन भी नहीं मिले तो कोई दिक्कत नहीं। पर ऐसे किसी ने कह दिया कि पंडित जी ने कह दिया 12 बजे तक पूजा पूरी हो जाएगी। 12 बजे तक तो 50 बार सोचता है कहाँ से बैठे हैं मुकेश जी विधान में, अच्छा था दुकान में बैठ जाता, दुकान खोल लेता, खा पी के पहुँच तो जाता। क्यों पाटनी, यही विचार करते ना। हम जीवन के कुछ क्षण भी उन इंद्रियों के विषयों से दूर नहीं हो पाए। कितनी बड़ी दुर्दशा है, कितनी बड़ी दुर्दशा है। कहने के लिए, दूसरों को समझाने के लिए हर व्यक्ति कहता है, पर जीव अपने आप को समझ नहीं पाया, अपने आप में भीतर वह विवेक नहीं जागृत कर पाया। जो उस विवेक को धारण करता है, जो उस विवेक को धारण करता है, वही जीवन में सुखी और आनंदी होने की संभावना होती है। एक इंद्रिय का विषय पूर्ण नहीं हुआ, एक इंद्रिय का विषय पूर्ण नहीं हुआ, दूसरे इंद्रिय के विषय में प्रवृत्ति प्रारंभ होती है। कितने 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 विषयों को भोग भोग के भगवान को तो कहने के लिए पहुंच जाते हैं हर पुजारी, भगवान को तो कहने के लिए तो पहुंच जाते हैं, भगवान भोगों को इतना भोगा कि, नहीं पढ़ा आप लोगों ने, जोर से बोलो ना। भगवान को कह रहे हैं भोगों को इतना भोगा कि, कितने ज्ञानी, मुझे तक सुना दिया। अपने आप को भी कभी सुना लो, भोगने वाले को भी कभी सुना लो। किसको सुना रहे हैं? वहाँ घंटों घंटों भगवान के सामने बैठकर हम कह रहे भोगों को इतना भोगा। अरे भगवान ने तो भोग छोड़ दिए, विषयों को छोड़ दिया, तू अपने भगवान आत्मा को तो कभी सुना कि भोगों को कितना भोग रहा है, कितना व्यर्थ उस भोगों को भोगने की परिणति कर रहा है। ये भूल रहा है तू दूसरों को नहीं भोग रहा है, भोग ही तुम्हें भोग रहे हैं, भोग ही तुम्हें भोग रहे हैं।
माँ ये मत समझना कि आपने ही भोगों को भोगा, आपने ही भोगों को भोगा, आपको भी भोगने वाला कोई है जिसका नाम भोग है। भोग भोगते विषयों को भोगते 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 कितनी कितनी विपरीत परिस्थिति वर्तमान में हो गई, पर फिर भी जीव अपने आप को जगाने के पीछे पुरुषार्थ कर ही नहीं रहा, नहीं कर रहा। ऐसी 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 स्थिति है। बचपन में कभी बच्चों को देखा? आप लोग बच्चे नहीं थे क्या? आप भी तो बच्चे थे। क्या बचपन में कभी खिलौनों के साथ नहीं खेला? खिलौनों के साथ खेला पाटो दी? बच्चों ने भी खेला, आपने भी खेला। आप खेलते खेलते यही सोच रहे थे कि देखो कितना सुंदर खिलौना आज मुझे खेलने को मिल गया। खिलौने से खेल रहे थे, पर भूल मत कर लेना, खिलौने से तुम नहीं खेल रहे थे, रवि देवल खिलौना भी तुमसे खेल रहा था। कितने सुंदर खिलौना बनकर हम फूल बन रहे हैं। हम मूर्ख बन रहे हैं। हमें ये लग रहा है कि हम इंद्रियों के भोगों को प्राप्त करके हम खुश हो रहे हैं, हम भोग रहे हैं। नहीं नहीं, बिल्कुल नहीं, बिल्कुल नहीं। वह बालक को भी माँ गोद में लेकर बैठते ना, जितना छोटा बालक है, बालक को गोद में लेकर खिलाते हैं, रोने लगता है, उसको उठा के घुमाने ले जाते हैं। कितना कितना सारा उसके साथ हमने खेल खेला। हम ये सोच रहे थे हम उसके साथ खेल रहे हैं, क्या बालक ने आपके साथ खेल नहीं खेला? आप ये सोच रहे थे कि हम बच्चों ने खिलौनों के साथ, हमने बचपन में खिलौनों के साथ बड़े होकर उस बच्चों के साथ, पर अपनी बचपन से यात्रा को, जीवन की यात्रा को समझो, उस विचार करो कि मात्र और मात्र आपने दूसरों के साथ नहीं खेल खेला, आप सबसे बड़े गुड्डा भाई खिलौना हो। बुरी नहीं मानना, और मान भी लो सो क्या कर लोगे, जो है सो है, जो है सो है। कितने कितने सुंदर खिलौने राहुल, कितने सुंदर खिलौने मिल गए। घर में कोई था नहीं, माँ बाप को, घर में संतान ने जन्म लिया, कितना बड़ा खिलौना, माँ तो खिलौने को छोड़ना ही नहीं चाहती, उठा के रख लिया, कभी गालों से, कभी पैरों से, कभी बालों से उस खिलौने को खेल रहा था। आप सब अपनी अपनी खिलौनेपन की, अपनी अपनी उस अवस्थाओं को याद करो कि इंद्रियों के विषयों को भोगते भोगते हमने क्या कुछ नहीं भोगा। लोगों ने ये सोच के रखा है कि भोजन करना, कानों से सुनना देखना इतना मात्र भोग नहीं है। अगर माँ उन बच्चों के गाल भी खिला रहे हो ना, तो आप कहीं ना कहीं इंद्रियों का भोग ही कर रहे हैं, इंद्रियों का भोग ही कर रहे हैं, क्योंकि वहां हमें खिलौना मिल गया, आपको भी खेला। बचपन बीता और जैसे बचपन बीतते हुए वह बालक थोड़ा सा और बड़ा हो गया, और थोड़े से आप बड़े हो गए। पहले माँ बाप खेलते थे, अब दोस्त तुम्हारे साथ राहुल खेलने लगे। पहले माँ बाप घर में खेलते थे, अब मित्र तुम्हारे खिलौने से तुमसे खेलने लगे। हर व्यक्ति यही कहता है पाटनी, मैं मित्रों के साथ खेलने जा रहा हूँ, पर तुम मित्रों के साथ खेलने नहीं जा रहे हैं, मित्र भी तुम्हारे साथ खेल रहे हैं, तुम भी तो सबसे बड़े खिलौने हो, सबसे बड़े खिलौने हो। उस खिलौने के लिए तो फिर भी चाबी भरनी पड़ती है, कहीं सेल डालना पड़ता है, तुम्हें तो बिना चाबी और बिना सेल के ही नाचते हैं। वो खिलौने नहीं देखे, चाबी भर लो वे तालियां बजाते हैं। तुम कैसे खिलौने हो, बिना चाबी और बिना सेल के ही बजने लगते हैं। बड़े हुए, थोड़े से और बड़े हुए, वह भले ही दोस्त यार मित्र बदल गए, बचपन के नहीं, पर अब किशोरावस्था युवावस्था के दोस्त अलग थे, उन्होंने भी तुम्हारे साथ खेला, और थोड़े से बड़े हो गए, और थोड़े से बड़े हो गए, वह पढ़ाई लिखाई हो गई, शादी हो गई। जिस कन्या को तुम साथ घर ले आए थे, किसने किसके साथ खेला, किसको खिलौना बना लिया?
एक दूसरे ने एक दूसरे को फूल बना लिया। फूले समा नहीं रहे थे, फूले नहीं समा रहे थे। आज कन्या मिल गई, विवाह हो गया, आज घर परिवार बस गया, पर निर्मल जी फूल बने कि फूल बने, फूल बने कि फूल बने। कई फूल बिछाए होंगे, कई फूल बिछाए होंगे, कई फूल बरसाए भी होंगे, पर फूल को ले आने के लिए फूल रहा था। फूल को ले आने के लिए फूल रहा था कि मैं फूल ले आया हूं। कितना बड़ा फूल था कि तू फूल ले आया था, कि फूल ले आया था। किसको भोग रहा था? किन इंद्रियों के विषयों का आनंद लूट रहा था? वह विषय शब्द ही कह रहा है। विष शब्द क्या कह रहा है? विष यह जो विष के भी बढ़कर होता है, विष से भी ज्यादा होता है, उसका नाम ही विषय होता है। और एक एक इंद्रियों के एक एक विषयों की अगर हम कल्पना कर ले, विचार करें, तो रोंगटे खड़े हो जाएंगे कि हमने कितना पाप उन इंद्रियों के विषयों के पीछे प्राप्त किया। फिर बच्चों के माँ ने खेला, पुनः संतान हुई, बच्चों ने माँ बाप से खेला, बूढ़े हो गए, पुनः नाती पोतों ने, बस बचपन से 55-85 तक मात्र खिलौना बनकर पूरी जिंदगी निर्मल जी ने गंवा दी। किसके लिए दी? आप कहते ना, भोगों को इतना भोगा कि खुद को ही भोग बना डाला। ये था भोगों को भोगना, और ये था स्वयं को भोग बनाना। एक क्षण, एक समय भी ऐसा जीव का नहीं बीता, बचपन से लेके आज तक, कहीं न कहीं यहाँ भी भगवान की भक्ति करने भी बैठे, पूजा करने बैठे, आराधना करने बैठे, तो यहाँ भी खोज कर बैठते हैं कि पंखा कूलर कहाँ लगा है, वही बैठते हैं, उसी स्थान को खोजते हैं। भगवान दिखे नहीं दिखे, पर वो ऊपर का चक्र चलता दिखना चाहिए। कितना भोगेंगे उन भोगों को। एक इंद्रिय की भी विषय की पुष्टि नहीं हो पाती, तब तक दूसरे इंद्रिय के भोग भोगने की तैयारी नहीं करते ना माँ। सुबह की तैयारी नहीं हुई, सुबह का भोजन नहीं हुआ, तब तक नहीं करते शाम की तैयारी। भले ही बना नहीं पाए, पर दिमाग में तो तैयारी, मन में तो तैयारी हो ही जाती है।